सत्यराम दादू दयाल जी महाराज अकबर के आग्रह पर जब सीकरी पधारे तो वहाँ बीरबल दादू जी महाराज से प्रश्न करता है कि ब्रह्म शून्यता क्या रहे, आत्म के अस्थान काया स्थल क्या बसे, सद्गुरु कहे सुजान। हे सद्गुरु, सुजान मतलब विज्ञ, आप सब कुछ जानने वाले हो, आप कहो महाराज हमारे को, क्या कहो, ब्रह्म शून्यता क्या रहे। जो महापुरुष ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया है, ऐसे महापुरुषों के क्या लक्षण हैं। आत्म के स्थान, जो आत्मज्ञानी महापुरुष हैं, जिनको आत्मा का ज्ञान हो चुका है, जिनको अपने स्वरूप का ज्ञान हो चुका है, ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुषों के क्या लक्षण हैं। काया स्थल क्या रहे, जो व्यक्ति अपने शरीर को ही आत्मा समझते हैं, इस प्रकार के मनुष्यों के क्या लक्षण है। सद्गुरु कहो सुजान। हे सद्गुरु, आप जानकार हैं, आप विज्ञ हैं, आप हमारे को ये बताओ। बीरबल ने पहले ब्रह्मज्ञानी के लक्षण, फिर आत्मज्ञानी के लक्षण, फिर देहाध्यासी के लक्षण पूछे। दादू जी महाराज इसको प्रतिलोम क्रम से, अर्थात पहले कायाध्यासी के लक्षण बता रहे हैं, देहाध्यासी के लक्षण बता रहे हैं। उत्तर देते हुए क्या कहते हैं दादू जी महाराज, काया के स्थल रहे, मन राजा पंच प्रधान, 25 प्रकृति 3 गुण, आपा गर्व गुमान। जो देहाध्यासी पुरुष हैं, उनके लक्षण बताते हैं कि काया के स्थल रहे। जो देहाध्यासी महापुरुष हैं, देहाध्यासी जो पुरुष हैं, उनके लक्षण बताते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, मन राजा पंच प्रधान। उनके जीवन के अंदर मन राजा की स्थिति में होता है, अर्थात वो जैसा मन कहता है वैसा ही करते हैं आचरण वो व्यक्ति। और पंच प्रधान, जो पंच जो ज्ञानेंद्रिय हैं, ये वहाँ उनके प्रधानमंत्री हैं। इन इंद्रियों के अंदर ही वो रमण करते हैं, मन जैसा कहता है वैसा ही करते हैं। एक तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि जो देहाध्यासी पुरुष हैं, वो मन के और पंच ज्ञानेंद्रियों के वश के अंदर हैं, इनके अधीन है। मन राजा पंच प्रधान, 25 प्रकृति 3 गुण, और उनके शरीरध्यासियों के अंदर काम, क्रोध, लोभ, रस, रक्त, मांस, मेद, तृषा इत्यादि 25 प्रकृति और 3 गुण, सत्व, रज और तम, इनकी प्रधानता रहती है। इसके अलावा उनके अंदर आपा, आपा का मतलब मेरापन, ये शरीर मेरा है, ये मकान मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये परिवार मेरा है, इस प्रकार का मेरापन उनके अंदर रहता है। और मैं विद्यावान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं गुणी हूँ, इत्यादि का उनके अंदर अभिमान रहता है। इस कारण से इस प्रकार का गर्व उनके अंदर रहता है। और मैं शक्तिशाली हूँ, इस प्रकार का उनके अंदर अभिमान रहता है। तो इस प्रकार से आपा का, यहाँ आपा, गर्व, गुमान, इनके अंदर 3 बात जो शब्द है, इन तीनों के अंदर 3 बातें बताई गई है। आपा के अंदर मेरापन का प्रधान होता है, और
गर्व के अंदर विद्या रूप गुण आदि का प्रधानता रहती है और गुमान के अंदर शारीरिक शक्ति का अभिमान रहता है। इस तरह से आपा, गर्व और गुमान इनकी प्रधानता रहती है। इस प्रकार से दादू जी महाराज ने शरीराध्यासी का लक्षण बताते हुए कहा कि वहाँ मन की प्रधानता रहती है, 5 इंद्रियां उनके अंदर मंत्री के रूप में रहती है और काम, क्रोध, लोभ, अस्थि, मेद, मज्जा, रुधिर, तृषा ये इत्यादि 25 प्रकृति और सत्व रज तम गुण ये 3 उसके अंदर रहते हैं। और आपा अर्थात मेरापन रहता है और गर्व का मतलब मैं गुणी हूँ, मैं विद्यावान हूँ, मैं पंडित हूँ, इस प्रकार का उनके अंदर गर्व रहता है। और गुमान का मतलब मेरे अंदर शक्ति, मैं शक्तिशाली हूँ, इस प्रकार का उनके अंदर गुमान रहता है। तो ये लक्षण देहाध्यासी के हैं। इस तरह से दादू जी महाराज ने देहाध्यासी के लक्षण बताए। अब आत्मज्ञानी के लक्षण बताते हैं दादू जी महाराज। आत्म के स्थान है ज्ञान, ध्यान, विश्वास, सहजशील, संतोष, सत्य, भाव, भक्ति, निधि पास। जो आत्मज्ञानी पुरुष है, जिनको आत्मा का ज्ञान हो चुका है, जिन्हें अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान हो चुका है, उनके लक्षण बताते हुए दादू जी महाराज कहते हैं कि ये ज्ञानी होते हैं। इनके अंदर नित्य और अनित्य का विवेक होता है। वो ध्यान, ये ध्यानी होते हैं महाराज, ध्यान लगाते हैं। विश्वास, इनके अंदर परमात्मा के प्रति विश्वास होता है। सहज अवस्था में रहते हैं, निर्द्वंद अवस्था में रहते हैं। शील, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इनमें संतोष रहता है, यदिष्टा लाभ संतुष्ट है, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहते हैं। ये सत्य को पालन करने वाले होते हैं। इनके अंदर परमात्मा के प्रति भाव होता है। इनके अंदर 9 प्रकार की भक्ति होती है। तो जिनके अंदर ये ज्ञान, ध्यान, विश्वास, सहजशील, संतोष, सत्य, भाव, भक्ति जिनके अंदर ये प्रधानता रहती है, वो आदमी आत्मज्ञानी पुरुष है महाराज। ये जो ज्ञानी पुरुष है उनके लक्षण हैं, जो जिन्होंने आत्मा को अपना स्वरूप समझ लिया है, जिनको आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया है, उनके अंदर जो है ज्ञान, ध्यान, विश्वास, सहजशील, संतोष, भाव, भक्ति ये गुण उनके अंदर रहते हैं महाराज। अब ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण बताते हैं दादू जी महाराज। ब्रह्म शून्यता ब्रह्म है, निरंजन निराकार, नूर तेज तै ज्योति है, दादू देखन हार। वाह वाह। ब्रह्म शून्यता ब्रह्म है। जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया है, जो ब्रह्म की स्थिति के अंदर पहुंच गए हैं, वहां तो ब्रह्म ही है महाराज। जिस प्रकार से मान लो नमक पानी के अंदर मिल जाता है तो पानी और नमक एक ही हो जाता है महाराज। उस नमक का अस्तित्व उस समय नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया है वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं ब्रह्म शून्यता ब्रह्म है। जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया तो जो ब्रह्म के लक्षण है वही उनके लक्षण है। अब ब्रह्म की बात बताते हुए आगे कहते हैं निरंजन निराकार। और ब्रह्म कैसा है? वो अंजन माया रहित है और निराकार है, आकार से रहित है। और वहां कैसा नूर तेज तह ज्योति है, वहां वो तेज स्वरूप है महाराज। ब्रह्म नूर स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है महाराज वो ब्रह्म। दादू देखन हार। इस प्रकार से जो है ब्राह्मी अवस्था वाला जो है हमेशा नूर तेज स्वरूप ही होता है। इस प्रकार से दादू जी महाराज ने तीनों के लक्षण बताए। संस्कृत के अंदर भी 1-2 श्लोक आते हैं, बहुत सारे आते हैं वैसे, पर 1-2 श्लोक आपको बताना चाहता हूँ ब्राह्मी अवस्था वाले मामले के अंदर कि ब्राह्मी अवस्था के लक्षण कैसे होते हैं। तो कहते हैं यदा जीव परित्यज्य जीवेश्वर विदा ब्रह्मम
एकम ब्रह्म विजानाति ब्रह्म ज्ञानम तदुच्यते। ब्रह्म ज्ञान किसे कहते हैं, इसको बताते हुए संस्कृत विद्वान बताते हैं, यदा जीव परित्यज्य, जब जीव जो है अपने जीव और ईश्वर ये दो भेद है, इस भेद को जब छोड़ देता है, ये भेद क्या, ब्रह्म है। जीव और ईश्वर ये दो हैं, ये भेद ब्रह्म है महाराज। वास्तविकता तो क्या है, जीवो ब्रह्मेव नापर है, जीव ब्रह्म ही है, अलग नहीं है। तो जब जीव ईश्वर और जीव के भेद को छोड़ देता है और एकम ब्रह्म विजानाति, और एकम में अद्वितीयम ब्रह्म है, केवल ब्रह्म को ही जानता है, ब्रह्म ज्ञानम तदुच्यते, इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं महाराज। जीव और ईश्वर के भेद का मिट जाना ही ब्रह्म ज्ञान है। और बताते हैं, सर्वव्यापिनम आत्मानम क्षीरे सर्पिरिवार्पितम सर्वम साक्षिणम आत्मानम यो वेद न स बध्यते। और अर्थ बताते हैं ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण, सर्वव्यापिनम आत्मानम, अपनी आत्मा को सर्वव्यापी मानता है महाराज, वो एक देशी नहीं मानता है। क्षीरे सर्पिरिवार्पितम, जिस प्रकार से दूध के अंदर घी रहता है, ऐसे ही वो परमात्मा को सब जगह अनुभव करता है। सर्वम साक्षिणम आत्मानम, वो साक्षी रूप से सबको अपने आत्म स्वरूप ही देखता है। यो वेद न स बध्यते, जो इस प्रकार से देखता है वो बंधता नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञानी है। इस प्रकार से महाराज बीरबल ने ब्रह्म ज्ञानी के क्या लक्षण है, आत्मज्ञानी के क्या लक्षण है और देहाध्यासी के क्या लक्षण है, ये बीरबल ने दादू जी महाराज से 3 प्रश्न किए और इन 3 साखियों के माध्यम से दादू जी महाराज ने ब्रह्म ज्ञानी के, आत्मज्ञानी के और देहाध्यासी के लक्षण बताए। सत्यराम।